मदद। बड़े बुजुर्ग बचपन से हमें ये सिखाते आए हैं कि हमें हमेशा किसी ना किसी की मदद करनी चाहिए। जितना हमसे बन सकता है हमें उतनी मदद करनी चाहिए। अगर हमारी मदद करने से किसी की दिक्कतें, किसी की मजबूरियां दूर हो सकती हैं तो उसमें हर्ज क्या है। और इससे तो एक फ़ायदा ही होता है कि लोगों को इधर एक पुण्य मिलता है, लोग दिल से इधर आशीर्वाद देते हैं। इसी के चलते हमें हमेशा ये हिदायत दी जाती है कि हमें मदद से मुंह नहीं फेरना चाहिए। लेकिन क्या हो अगर ये मदद ही आपकी जान की दुश्मन बन जाए। कहने का क्या मतलब है मैं बताता हूं आपको। आपने यहां पर एक शख्स की मदद करी और वो शख्स सिर्फ इसी के चलते आपकी जान के पीछे पड़ जाए तो आप क्या कहेंगे? मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा कि मदद करना बुरी बात है, लेकिन कभी कभार अनजाने में ही सही हम गलत इंसान का यहाँ पर साथ दे देते हैं या गलत इंसान की यहाँ पर सहायता कर देते हैं, जिसके बारे में हमें बाद में पता चलता है कि वो इंसान एक मुजरिम था या फिर वो हमें सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा था। खैर, उसके अंदर भी हम अपने आप पर तरस खा के अपने आप को माफ़ कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी की जान ही चली जाए तो वो क्या करेगा? उसको तो वो वापस नहीं ला सकता ना। आज की कहानी ऐसे ही दोस्तों के बारे में है। 7 दोस्तों के बारे में कहानी है जो एक ट्रिप पर गए और महज उनकी गलती इतनी ही थी कि उन्होंने एक राह चलती लड़की को लिफ्ट दे दी, उसकी मदद करनी चाहिए। बस इतनी गलती थी उनकी। और इस गलती का अंजाम क्या होने वाला था उन्होंने कभी ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा था। तो क्या है पूरी की पूरी स्टोरी, मैं आपको बता देता हूँ। ये स्टोरी बेसिकली है विकास की। और विकास और उनके 6 दोस्त, कुल मिलाकर के 7 लोग एक रोड ट्रिप पर जा रहे थे। बेसिकली यहाँ पर जितने भी लोग थे ये इधर दिल्ली से बिलोंग करते थे और अच्छी खासी कंपनी में यहाँ पर काम करा करते थे। एक दिन विकास का प्लान बनता है और वो सोचते हैं कि यार हम लोग काफ़ी टाइम से घूमने नहीं गए। ये सभी लोग बैचलर थे, तो विकास ने इधर सोचा कि यार एक काम करते हैं, हम लोग ना जून वगैरह में कहीं पर घूमने वगैरह चलते हैं। इधर जो है सिक लीव वगैरह ले लेंगे ऑफिस से और कहीं घूमने चलते हैं। कई लोगों ने यहाँ पर हाँ कहा, कईयों ने ना करा, लेकिन बहुत मनाने पर 7 के 7 दोस्त एग्री कर जाते हैं कि हम 19 जून को यहाँ पर मसूरी के लिए रवाना हो जाएंगे। तो 19 जून 2021 को इन्हें यहाँ पर मसूरी के लिए जाना था। मसूरी के लिए जब ये लोग जा रहे थे इनके पास में 2 गाड़ियाँ थी। एक तो थी सेंट्रो और दूसरी थी वैगनार। ये 2 गाड़ियां बेसिकली इनके पास में थी। तो इन 2 गाड़ियों में कुल मिलाकर के 7 लोग मसूरी के लिए रवाना हो जाते हैं। आगे वाली कार यानी कि जो वैगनार है उसमें 4 लोग थे और पीछे वाली जो कार है सेंट्रो उसमें 3 लोग थे। ये कुल मिलाकर के 7 लोग यहाँ पर जा रहे थे और इधर मस्ती मजाक में ही रास्ता कट रहा था। कई लोग कह रहे थे कि यार दिन में हमें ट्रैवल करना चाहिए था, लेकिन विकास ने ही कहा था कि उन्हें यहाँ पर नाइट में ट्रैवल करना है, ट्रैफिक कम रहता है और दिल्ली से निकलने में भी आसानी रहेगी। तो वो इधर नाइट का ही प्रेफर कर रहे थे और सब लोग मान जाते हैं। ये लोग निकले और उस रात जो थी अमावस्या की रात थी। अब कोई ज़्यादा ऑड बात तो है नहीं अमावस्या की रात होने में, नॉर्मल सी बात है। क्या लोग ट्रैवल नहीं करते? हाँ बिल्कुल, वो लोग भी इधर ट्रैवल करने के लिए निकल पड़े और उनको मालूम था कि अमावस्या की रात है। ऐसा नहीं कि कुछ मीठा खा करके ज़बरदस्ती कब्रिस्तान के सामने से जा रहे हो, ऐसे नहीं थे। सब लोग यहाँ भगवान में मानते थे और सब लोग ये बात जानते थे कि भूत प्रेत जैसी चीज़ें होती हैं, ये आम सी बात है। वो लोग यहाँ पर गए और एक ढाबे पर रुक करके वो लोग खाना खा रहे थे और इसी तरीके से टांग खिंचाई दोस्तों की जो होती है, आम बातें जो होती हैं वो चल रही थी। नॉर्मल सी बातें यहाँ पर चल रही थी। नॉर्मल सी बातें यहाँ पर चल रही थी कि मेरी कार तेरी कार से तेज़ है या फिर मैं ज़्यादा तेज़ कार भगा लूँगा, इस तरीके की बातें नॉर्मल चल रही थी। तो इधर जो थे विकास वो अपनी सेंट्रो को ड्राइव कर रहे थे और उनका दोस्त जो था मुकुल वो इधर स्कॉर्पियो को ड्राइव कर रहा था। मुकुल के साथ में 4 लोग और थे और विकास के साथ में 3 लोग, कुल मिलाकर के 7 लोग। मुकुल की क्या आदत थी कि मुकुल जो थे ना वो हमेशा गाड़ी को तेज भगाने में बिलीव करते थे और अगर कोई कार उनके साथ में आ जाए तो हमेशा से उसको ओवरटेक करने के बारे में सोचते थे कि इसको मैं हरा दूं। वो इस तरीके से कार चलाया करते थे, थोड़े से रिस्की राइडर टाइप के वो थे। ये लोग एक हाईवे पर जा रहे थे और उस हाईवे पर अचानक से इन दोनों की गाड़ियां रुक जाती है। रीजन सिर्फ इतना था कि वो हाईवे यहां पर डिवाइड हो रहा था, यानी कि 2 रास्ते उधर से जा रहे थे। एक रास्ता जो था वहां पर बहुत ट्रैफिक था। विकास और मुकुल को ये चीज दिख रही थी कि सारी गाड़ियां वहीं से जा रही हैं
और दूसरी जगह पर जो वो मोड़ था वहां पर एक भी गाड़ी नहीं मुड़ रही थी। बहुत अजीब बात है, कम से कम एक गाड़ी तो मुड़ेगी, लेकिन एक भी गाड़ी वहां पर मुड़ नहीं रही थी। और इसी के साथ साथ ये लोग रास्ते में जब आ रहे थे तो लगातार बारिश हो रही थी और बीच बीच में बारिश कम भी हो रही थी, कभी ज्यादा हो रही थी, ये सब कुछ चले जा रहा था। लेकिन उस रास्ते पर, उस मोड़ पर जब इन्होंने मौसम को देखा तो आसमान बिल्कुल साफ था, कहीं पर भी ये आसार नहीं थे कि आज बारिश आएगी। इधर विकास कहते हैं कि हमें शॉर्टकट से चलना चाहिए। मुकुल कहते हैं यार शॉर्टकट कहीं डेंजरस वगैरह ना हो, यहाँ पे चोर डकैत वगैरह, चोर चक्के ना रहते हो। तो विकास ने कहा बात तेरी सही है, लेकिन यार क्या पता रास्ता इधर से शॉर्ट पड़ जाओ, उधर देख कितना ज़्यादा हाईवे पर भी जाम चल रहा है, हमें यहीं से जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है चल लेते हैं। दोनों लोग इधर उस वाले रास्ते पे चल पड़े थे। अब तक ये लोग पहाड़ों के आसपास आ चुके थे, पहाड़ी रास्ता यहाँ पर स्टार्ट हो चुका था बेसिकली। इधर जब ये लोग उस रास्ते पर जाते हैं, अचानक से कुछ 100 या 200 मीटर के बाद इन्हें बहुत सारा यहाँ पे फॉग दिखाई देता है। वो फॉग कहाँ से आया किसी को नहीं पता। उस रास्ते पर फॉग बहुत ज्यादा था और इसका रीजन ये भी हो सकता है कि वहां पर जो पेड़ पौधे थे वो बहुत घने थे, बहुत डेंस था। एक तरह से ये समझ लीजिए कि जंगल था वो, और वहां से बीच से एक सड़क गुजर रही थी। अचानक से जो इधर मुकुल की गाड़ी होती है वो गायब हो जाती है, वैगनार एकदम से गायब हो जाती है। कैसे गायब हो गई विकास को नहीं पता था। वो डर जाते हैं कि कहीं मुकुल की बात इधर सच तो नहीं, कि यहाँ पर चोरों चक्के ना हो, डकैत वगैरह ना हो। इसी चीज को सोच रहे थे और वो इधर मुकुल को कॉल लगा देते हैं। मुकुल कॉल उठाते हैं और कहते हैं हाँ भाई बोल क्या हुआ। वो कहते हैं भाई तेरी कार कहाँ गई। तो मुकुल कहते हैं अब तुम चलाओगे ही धीरे तो कौन सा इंसान तुम्हारे साथ में चलेगा, मैं तो भाई तेज चलाने वाला हूँ, मैं तो आगे आगे चलता हूँ, तू अपना देख ले। विकास कहते हैं देख मुझे ये चीज़ लग रही है कि फॉग काफ़ी ज़्यादा है, तुझे थोड़ा स्लो ड्राइव करना चाहिए, सेफ्टी इश्यूज भी होते हैं, और इतना ज़्यादा तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत चल कि कोई भी गाड़ी सामने से नहीं आ रही होगी, अगर आ गई ना तो एक्सीडेंट बहुत भयानक होगा। उन्होंने कहा यार टेंशन की कोई बात नहीं, मेरी जो हेडलाइट्स हैं वो काफ़ी तेज़ हैं, तू अपनी फिक्र कर। और वो फ़ोन को काट देते हैं। इधर बाकी दोस्त भी थे, लेकिन मैं बाकी लोगों के नाम आपको नहीं बता रहा हूं, क्योंकि अगर मैं 7 के 7 लोगों के नाम आपके सामने रखूंगा तो कहानी जो है ना वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी समझने में, और उन सबके नाम जो है इतने इंपॉर्टेंट है भी नहीं। तो इसीलिए मैंने सिर्फ 2 लोगों के नाम ही आपके सामने रखे, ताकि कहानी में आप उन लोगों के नाम तो याद रख सकें। इधर मुकुल जो थे वो कार को लगातार तेज चला रहे थे। अचानक से मुकुल यहां पर एक पेड़ को देखते हैं, और वो पेड़ बेहद अजीब पेड़ था। क्या खास बात थी उसकी कि वो पेड़ जो था उसके ऊपर कोई फूल पत्ते नहीं थे, बिल्कुल मुरझाया हुआ बेजान पेड़ था वो। ऐसा लग रहा था कि ये पेड़ नहीं है, ये एक पोल है। मतलब इतना पतला सा पेड़ था वो, मतलब बिल्कुल पतला सा पेड़ था वो, बेजान पेड़ था। देख करके लग रहा था ये पेड़ है भी नहीं। मुकुल उसको इग्नोर करते हैं और उस पेड़ को देखते देखते वो आगे चले जाते हैं। जब वो आगे बढ़ रहे थे, कुछ यहां पर 500 मीटर ही गाड़ी आगे और बढ़ी होगी कि मुकुल के साथ में जो उनके पीछे और दोस्त बैठे हुए थे, यानी कि 3 दोस्त और, उनको भी वो पेड़ दिखाई देता है। अब अगली बार वो पेड़ दोबारा से वहां पर आ चुका था। मुकुल को बड़ा अजीब लगता है कि अभी अभी तो मैंने इस पेड़ को क्रॉस किया है, तो ये पेड़ दोबारा से कैसे आ सकता है, ये इम्पॉसिबल है। वो इसको अपना वहम ही समझ रहे थे कि अचानक से उनकी गाड़ी के आगे बहुत सारी और फॉग आ जाती है, जैसे किसी ने यहां पर जबरदस्ती धुआं छोड़ा हो। कैसे वो फॉग आ गई किसी को कुछ नहीं पता था। उनका ध्यान यहां पर उस फॉग पे ही अटका हुआ था। मुकुल और उनके साथियों का ध्यान यहां पर उस फॉग पे था कि अचानक से वो देखते हैं कि उस पेड़ के पीछे से एक लड़की निकल रही है। एक लड़की जो यहाँ पर नॉर्मल से कपड़ों में थी, वो उस पेड़ के पीछे से निकल रही है। अभी तक उनकी गाड़ी पेड़ तक पहुंची नहीं थी, वो अप्रोच कर रही थी, धीरे 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 उस पेड़ तक वो पहुंच रही थी। पेड़ पर पहुंचते ही मुकुल यहाँ पर ब्रेक लगा देते हैं और गाड़ी को रोक देते हैं। इसी के साथ साथ जो इधर मुकुल के दोस्त थे, यानी कि अभिजीत, वो लगातार इधर बोल रहे थे यार मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत परेशान हो चुका हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा दुखी करती है, मैं तो सोचता हूँ कि इसको छोड़ दूँ, मैं दूर जाना चाहता हूँ उससे, पर वो मुझे छोड़ती नहीं। ये सब बातें वो कर रहे थे। अचानक से उनकी भी नज़र उस लड़की पर पड़ती है और इसी तरीके से चारों दोस्त उस लड़की को देखते हैं। इधर जो मुकुल के साथ में बाकी दोस्त है वो कहते हैं यार लड़की तो काफ़ी सुंदर है, अकेली ये कर क्या रही है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, और अगर हमने मदद करी तो भाई फल तो काफ़ी मीठा मिल सकता है, अगर हमने ऐसा सोचा तो। वो लोग इस तरीके की बात कर रहे थे।
मुकुल उन्हें कहते हैं, भाई देखो ऐसी बातें मत किया करो और हर वक्त ना ऐसे मजाक मस्ती ठीक नहीं होती। तुम देखो वो लड़की बहुत मजबूर है और मुझे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो रो रही है। वो इधर से मुकुल को बोलते हैं, यार तू मेरे हिसाब से ज़्यादा सीरियस हो रहा है, तो इतना तो सीरियस हो मत। मुकुल इतने में हॉर्न बजाते हैं और इतने में ही वो लड़की उठ करके मुकुल के पास आ जाती है। वो बहुत तेज़ तेज़ रो रही थी और एकदम से मुकुल को देखकर वो और तेज़ रोने लग जाती है। मुकुल उसे पानी देते हैं और कहते हैं कि मैम आप एक बात बताइए, आप इतना रो क्यों रही हैं? तो वो कहती है, एक्चुअली मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है और मैं इस हाईवे पर बिल्कुल अकेली हूँ। मुझे नहीं पता कि यहाँ से वापस का रास्ता क्या है, और अगर आप मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। बाकी मैं शहर में जा कर के देख लूँगी मुझे कहाँ पे रहना है कहाँ पे नहीं। तो वो कहते हैं, ऑलरेडी यहाँ पर मैम 4 लोग हैं, खैर कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर जाएंगी। आप एक काम कीजिए, आप आगे वाली सीट पे मेरे साथ बैठ जाइए। वो आगे वाली सीट पर लड़की को बिठा देते हैं और अपने दोस्तों को पीछे एडजस्ट करवा देते हैं। तीनों दोस्त जो थे वो पीछे बैठ जाते हैं। एक चीज उन चारों ने यहां पर बहुत ऑड नोटिस करी थी कि जैसे ही वो लड़की उस कार के अंदर एंटर करती है, अचानक से जो उस कार का टेम्परेचर था वो बहुत डाउन चला जाता है। बहुत ज्यादा ठंड जो थी बढ़ चुकी थी। ऐसा नहीं था कि बाहर ठंड नहीं थी, बाहर भी काफी अच्छी खासी ठंड थी, मौसम ठंडा था, इधर फॉग वगैरह भी थी और पेड़ पौधों के आसपास तो ठंड होती ही है। लेकिन उस लड़की के आते ही ऐसा क्या हो गया? थोड़ा उन्होंने सोचा जरूर, और इधर जो अभिजीत थे वो इधर मुकुल के कान में बोलते हैं, भाई मुझे लगता है मामला थोड़ा गड़बड़ है, कहीं ये कोई भूत प्रेत हुई तो? तू समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो मुकुल कहते हैं, देख मुझे भी लगता है ऐसा कुछ है, लेकिन यार लड़की को देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा है नहीं। तो इधर जो मुकुल होते हैं वो उसके पैरों की तरफ नजर करते हैं और पैरों पर देखते ही वो समझ जाते हैं कि ये कोई चुड़ैल नहीं है, उसके पैर सीधे थे। तो वो अभिजीत को भी कहते हैं, अभिजीत तू भी देख। तो वो भी देखता है, पैर सीधे थे। अभिजीत के मन में जो डाउट था वो क्लियर हो चुका था। वो चुपचाप पीछे बैठ जाते हैं और अपने दोस्तों से अपनी गर्लफ्रेंड की ही यहाँ पे बुराई करे जा रहे थे जो वो पूरे रास्ते करते हुए आए थे। वो लोग कार को स्टार्ट करते हैं और दोबारा से कार अपनी पटरी पर चलना स्टार्ट कर देती है। इधर जो विकास थे उन्होंने काफ़ी देर से अपने दोस्त की खबर नहीं ली थी, तो उन्हें लगता है कि उसका शायद एक्सीडेंट वगैरह ना हो गया हो। बहुत सारे ख्याल उनके मन में दौड़ रहे थे। उन्होंने फ़ोन मिलाया मुकुल को, लेकिन फ़ोन मिलाने के बाद में सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। कॉल जा रही थी और बस बार बार यही आवाज़ आ रही थी, द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग। ये लगातार उनको मैसेज सुनाई दे रहा था। उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया और सोचा कि मैं जल्दी जल्दी जो है कार को यहाँ पे भगाता हूँ ताकि मैं मुकुल को ढूंढ सकूँ कि उसके साथ में यहाँ पे क्या हुआ है। क्योंकि मुकुल और उसके साथ साथ जितने भी लोग थे वो इधर रिस्पॉन्ड कर ही नहीं रहे थे, वो फ़ोन को उठा ही नहीं रहे थे। इसके बारे में विकास को बाद में पता चलता है कि आखिर मामला था क्या। वो लोग यहाँ पर कार को ड्राइव कर रहे थे और वो लड़की अभी भी लगातार रोई जा रही थी। बहुत मुश्किल से कंसोल करने के बाद में वो थोड़ी सी यहाँ पे शांत होती है। तो मुकुल उससे पूछते हैं, मैम आपके साथ में क्या हुआ, आप इतनी ज़्यादा टेंशन में क्यों हैं और आपके पति ने आपको ऐसे क्यों छोड़ दिया? पहले तो वो बहुत ही गुस्से भरी नज़रों से मुकुल की तरफ देखती है, जिसको देख करके मुकुल को लगता है कि उन्होंने डायरेक्टली कुछ ज़्यादा ही पर्सनल सवाल पूछ लिया। लेकिन बाद में वो लड़की कहती है, एक्चुअली मुझे पता चला था कि मेरे पति का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना। इस चीज़ के बारे में हमारे आए दिन झगड़े होते रहते थे और एक बार तो वो मेरे ऊपर चाकू लेकर के चढ़ गया, मुझे मारने वाला था वो। लेकिन मेरे पेरेंट्स को मैंने कॉल किया और पुलिस वगैरह को कॉल किया तो मामला यहाँ पे सेटल हो गया। मेरे पेरेंट्स भी मेरा साथ नहीं देते, वो कहते हैं कि तुम्हारा घर अब वही है, तुम अपने मामलों को खुद सुलझाओ, खुद समझो कि क्या हो सकता है क्या नहीं। और वो इंसान बहुत घटिया है, मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं करता। और आज तो मामला हाथ से निकल ही चुका था, हमारी इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई जिसके चलते वो मुझे बीच रास्ते पर छोड़कर चला गया और उसने कहा कि आज के बाद तुम्हें कभी भी घर पे नहीं आना। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा ठंड है और मैं यहाँ पर अकेली ही सुनसान रास्ते पर घूम रही हूँ और बस आपने मेरी मदद करी, इसके लिए मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रमंद हूँ। मुकुल इस चीज़ के बारे में ही सोच रहे थे कि अचानक से वो लड़की बोलती है कि सारे मर्द इतने घटिया कैसे हो सकते हैं, उनको एक औरत की इज्जत करनी नहीं आती।
इसी पर जो अभिजीत होते हैं वो और उन्हीं के साथ साथ मुकुल भी बोलते हैं, मैम ऐसी बात नहीं है, हम आपकी मदद कर रहे हैं, आप देखिए ना हम उनसे अलग हैं, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं, सभी लड़के ऐसे नहीं होते, किसी ने अगर आपके साथ बुरा किया है तो इसका मतलब सभी ऐसे थोड़ी हो जाएंगे। वो कहती है नहीं, तुम सबके सब एक नंबर के घटिया हो। मुकुल एकदम से ऐसे मुड़कर उसकी तरफ देखते हैं गुस्से से कि ये आखिर बोल क्या रही है, इसकी हिम्मत हुई कैसे। वो बस यही बोल रही थी और मुकुल जो थे सामने देख करके ड्राइव कर रहे थे और उसको रिस्पॉन्ड किए जा रहे थे। अचानक से न जाने क्या होता है उस औरत को, क्या पागलपन चलता है, क्या दौरा पड़ता है उसको, वो इधर मुकुल की गर्दन पर नोच लेती है, बहुत तेज नखूनों से नोच लेती है, जिसके चलते मुकुल के यहाँ पे काफी ज्यादा खून बह चुका था। इसी के साथ साथ मुकुल ने एक और बहुत अजीब बात नोटिस करी थी उस लड़की के बारे में कि जब अभिजीत अपनी गर्लफ्रेंड की बुराई कर रहे थे, वो सारी बातें वो कार में रिपीट कर रही थी कि तुमने भी तो अपनी गर्लफ्रेंड की यहाँ पे बुराई करी थी, तुमने भी तो ये कहा था वो कहा था। लेकिन वो बातें उसके सामने नहीं हुई थी, थोड़ी बहुत बातें तो उसके सामने जरूर हुई थी, लेकिन वो उन सब बातों को रिपीट कर रही थी जो अभिजीत ने उसकी प्रेजेंस में नहीं बोली थी। ये चीज नॉर्मल नहीं थी। जैसे ही वो अटैक होता है, अभिजीत उस औरत पे चिल्लाते, तुम पागल हो गई हो, हमने तुम्हारी मदद करी और तुम ऐसे हरकतें कर रही हो, तुम्हें समझ नहीं है क्या करी हो, अभी के अभी गाड़ी से उतरो। वो औरत गुस्से भरी नजरों में अभिजीत की तरफ देखती है और यहां तक भी बात बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उस औरत की आंखों में से लिटरली खून बह रहा था, या कह सकते हैं खून के आंसू निकल रहे थे। एकदम लाल आंखें थी उसकी, एकदम लाल। और इसी के साथ साथ जो उसका सर था वो भी फटा हुआ था, मतलब जैसे एक्सीडेंट होता है ना किसी का, तो कैसे उसके सर पे चोट आएगी, उस तरीके से उसकी चोट आई हुई थी और उसकी आंखों में से खून बह रहा था। इसी के साथ साथ उसके मुंह पे, उसके हाथ पे कई सारे जख्म यहाँ पे दिख रहे थे, जिसको देखकर ये बात कोई भी बोल सकता था कि अभी अभी इस औरत का बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ है। वो लोग इसी चीज को सोच रहे थे और वो तीनों दोस्त जो पीछे बैठे हुए थे वो एकदम लॉक्ड हो गए थे, जैसे किसी शक्ति ने उनको जकड़ लिया हो, वो हिल भी नहीं पा रहे थे। अचानक से वो देखते हैं वो लड़की कार में से गायब। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? एक लड़की अभी तक कार में थी, वो गायब कैसे हो सकती है? चारों दोस्तों को होश नहीं था कि उनके साथ अभी अभी क्या हुआ, और ये कोई मजाक नहीं था, ना वो किसी शराब के नशे में थे, लेकिन उन्होंने जो देखा था उसको वो इग्नोर भी नहीं कर सकते थे। वो बस इन्हीं ख्यालों में खोए हुए थे कि उनके साथ में क्या हुआ। अचानक से उनको दिखता है कि वो औरत उनकी गाड़ी के सामने खड़ी हुई है। इससे पहले वो कुछ सोच पाते, कुछ कर पाते, मुकुल जो ड्राइव कर रहे थे अचानक से अपनी गाड़ी को मोड़ते हैं और उनकी गाड़ी उसी पेड़ से जाकर के टकराती है जिस पेड़ को उन्होंने बहुत पहले देखा था। उस पेड़ से गाड़ी टकराती है और बहुत भयानक एक्सीडेंट उस गाड़ी का हुआ। मुकुल की ऑन स्पॉट ही डेथ हो चुकी थी। इसी के साथ साथ जो अभिजीत थे और बाकी लोग थे उनको बहुत सीरियस चोट आई थी और यहां पर उनका लगातार खून बह रहा था। अभिजीत जो थे उनको यहाँ पर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की चोट आई थी और वो किसी तरीके से गाड़ी से बाहर निकलते हैं। बाहर निकल करके वो उस लड़की को ही देखने की कोशिश कर रहे थे, आधी बेहोशी की हालत में उस लड़की को देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लड़की उनके सामने नहीं थी। वो एक्सीडेंट उनका हो चुका था और अब वो अपने दोस्त को यानी कि विकास को कॉल करने के बारे में सोचते हैं। इतने में ही विकास की गाड़ी वहां पर आती है और आकर के रुक जाती है और इसी के साथ साथ वो अपने दोस्त की ऐसी हालत देखते हैं कि ये अभी अभी इनके साथ में क्या हुआ है। मुकुल को देखा जाता है, मुकुल की डेथ हो चुकी थी, बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था और ड्राइव वो कर रहे थे तो उनकी डेथ हो चुकी थी। बाकी लोगों को काफी सीरियस चोटें थी, उनको किसी तरीके से यहां पर निकाल करके हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। विकास कुछ बोलने के मूड में थे, वो कुछ बताना चाहते थे कि उन्होंने बहुत ही अजीब कोई चीज देखी हो, और इसी के साथ साथ अभिजीत भी यही बताना चाह रहे थे कि उनके साथ में अभी अभी क्या हुआ है, किस स्पिरिट से उनका एनकाउंटर हुआ है। दोनों ही ये बात बताना चाहते थे। वो हॉस्पिटल में मुकुल को लेके जाते हैं और अभिजीत की इधर मरहम पट्टी वगैरह कराई जाती है, बाकी लोगों को भी देखा जाता है। बाद में सबसे कम जो चोट अभिजीत को ही लगी थी, वो आकर के बोलते हैं, विकास तुम मानेगा नहीं आज जो मैंने देखा है। विकास कहते हैं, भाई तू नहीं मानेगा जो मैंने आज देखा है। अभिजीत कहते हैं, तू मेरी बात सुन, ऐसा एनकाउंटर तेरे साथ कभी नहीं हुआ होगा जो आज हमारे साथ हुआ है। शायद तू मजाक समझे, लेकिन मैं गॉड प्रॉमिस पक्का बोल रहा हूं, कोई मजाक नहीं है, ये चीज सच में हुई है और तू देख सकता है कि मुकुल भी जिंदा नहीं है। मैं तुझे बताता हूं भाई सीन क्या हुआ है।
एक औरत हमें यहाँ पे दिखी, उसने हमसे लिफ्ट मांगी और हमने उसको लिफ्ट दी। पूरा का पूरा इंसिडेंट उन्होंने यहाँ पे बता दिया। विकास जैसे ही इस चीज को सुनते हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कहते हैं भाई मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है, लेकिन मैंने उसको लिफ्ट नहीं दी थी। मैं तुझे बता नहीं सकता मैं कितना डरा हुआ हूँ, और तुम लोगों की हालत देख के मेरी क्या हालत है मैं बता नहीं सकता। वो कहते हैं तेरे साथ क्या हुआ? कह रहे मैं एक पेड़ के पास से गुजर रहा था। वो पेड़ ऐसा था कि उसको देखकर लग रहा था कि वो बिल्कुल ही बेजान पेड़ है। अचानक से हमारी गाड़ी के सामने बहुत सारी धुंध आ गई। न जाने कहां से वो धुंध आई, हमें नहीं पता था। और वो लड़की जो थी वो उस पेड़ के किनारे पर खड़ी होकर के रो रही थी, बहुत तेज तेज रो रही थी। इतने में ही उन्होंने कहा कि जो मेरा दोस्त था उसने मुझे कहा कि भाई तू कुछ भी हो जाए गाड़ी मत रोकियो, ये कोई चुड़ैल हो सकती है और इस तरीके से हाईवे पर छलावे और चुड़ैल और आत्माएं भटकती है, हमें रुकनी नहीं है, हमें गाड़ी नहीं रोकनी, तू बस भगा। विकास कहते हैं कि मैं गाड़ी रोकना चाहता था, भला हो मेरे दोस्त का कि उसने गाड़ी को नहीं रुकवाया। मैं दोबारा से आगे चलता हूं, कुछ 200-300 मीटर के बाद में दोबारा से वो औरत हमें दिखाई देती है, और इस बार वो औरत गाड़ी के सामने थी, पेड़ के कोने पर किनारे पर नहीं, गाड़ी के एकदम सामने। और वो सामने खड़ी हुई थी और वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उसकी आंखों में से यहाँ पे खून बह रहा था, न जाने क्या था मुझे नहीं पता, क्योंकि धुंध बहुत ज्यादा थी तो क्लियर कुछ नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त ने यहाँ पर कहा कि गाड़ी को आर पार कर दे, रोकियो मत, ये पक्का कोई आत्मा है, कोई चुड़ैल है, तू गाड़ी नहीं रोकेगा। मैं रोकना चाहता था भाई, लेकिन न जाने मेरे मन में क्या आया, मैंने गाड़ी को पार करवा दिया और वो गाड़ी उस औरत की बॉडी में से पार हो गई। लिटरली वो गाड़ी वहां से पार हो गई। और इस चीज को जब हमने देखा तो हमारे होश उड़ गए, अभी अभी हमारे साथ में हुआ क्या है। और इसके बाद में मुझे भाई तेरा ख्याल और मुकुल का ख्याल आया कि तुम लोग भी तो हो गाड़ी के अंदर, तो मैं तुम्हारे पास में फटाफट से आया और तुम्हारा ये हाल। तो अभिजीत ने कहा कि भाई मुकुल ने तो उसको लिफ्ट दी थी और उसके बाद में ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया और ये सब कुछ तू जानता ही है। अब वो लोग सिर्फ अफसोस करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते थे। अगले दिन वो दोबारा से उस जगह की सरहद पर जाते हैं और वहां पर जाकर के वो आसपास के गांव में पूछताछ स्टार्ट करते हैं कि आखिर माजरा है क्या। गांव वाले कहते हैं तुम्हें बोर्ड नहीं दिखाई दिया कि इस रास्ते पर नहीं जाना है, ये रास्ता आम रास्ता नहीं है। अभिजीत ने कहा ये कैसी बात कर रहे हैं, यहां पर तो कोई भी बोर्ड नहीं था। गांव वाले जाते हैं और कहते हैं यहां पर बोर्ड लगा हुआ था, लेकिन टू देयर सरप्राइज वहां पर बोर्ड जरूर था, लेकिन उस बोर्ड के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। ये गांव वालों ने खुद देखा और ये बहुत सरप्राइजिंग बात थी, क्योंकि वहां पर उस बोर्ड पर लिखा रहता था यहां पर जाना खतरे से खाली नहीं है, ये आम रास्ता नहीं है। वहां पर वो चीज लिखी हुई थी। अभिजीत गांव वालों से लड़ना शुरू कर देते हैं कि आखिर इसको मिटाया किसने, क्योंकि वहां पर कुछ भी नहीं था। तो गांव वाले कहते हैं हमें भी नहीं पता कि ये किसने मिटाया है, और कोई भी गांव का आदमी तो ये हरकत नहीं कर सकता, क्योंकि ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ मौत तक लेकर जाता है। तो उन्होंने पूछा आखिर इस रास्ते की कहानी क्या है। तो गांव वालों ने कहा एग्जैक्टली तो हमें भी नहीं पता, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि एक औरत थी यहाँ पर कुछ 10-15 साल पहले की बात है। वो यहाँ पर जा रही थी, उसके पति ने उसको यहाँ पर छोड़ दिया और किसी बात को लेकर के उनकी लड़ाई हो गई थी, जिसके चलते उसके पति ने उसको छोड़ दिया। वो यहाँ पर जा रही थी और एक ट्रक ने उसको कुचल दिया, बेरहमी से उसको कुचल दिया। ट्रक वाला आगे चला गया और वो लड़की जो थी वो तड़पते हुए एक पेड़ के किनारे बैठ गई, और उसी पेड़ के किनारे बैठ करके उस रात में उसने अपना दम तोड़ दिया, वो मर गई। तब से यहाँ पर जब लोग जाते हैं तो उनका यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके चलते उनकी मौत हो जाती है, या फिर वो किसी औरत को देखते हैं जो यहाँ पर उनसे लिफ्ट मांगती है। अगर गाड़ी को नहीं रोको तो वो गाड़ी के सामने आ जाती है, जो यहाँ पर विकास ने बताया था कि उनके साथ क्या हुआ, और मुकुल ने तो गाड़ी को रोका ही था। गाँव वाले इधर ये भी बताते हैं कि ये जब सिलसिला बहुत बढ़ गया तो इधर किसी पंडित को भी बुलाया गया, और उस पंडित को बुलाने के बाद में इधर उस आत्मा को बांधने की कोशिश भी की गई, लेकिन हर बार वो आत्मा न जाने कैसे बच जाती थी, ये बात किसी को नहीं पता। और जिस पंडित ने उसको यहाँ पर बांधा था, 2 दिन के बाद में उसकी भी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। वो गांव का ही एक लोकल पंडित था, शायद इतना पावरफुल नहीं था, या वो उस आत्मा को बांध नहीं पाया था, जो भी रीजन रहा होगा। गांव वाले कहते हैं कि ज्यादातर जो एक्सीडेंट यहाँ पर होते हैं वो एक पेड़ पर जाकर के होते हैं। एक पेड़ है यहाँ पर जो बहुत ज्यादा खाली पेड़ है, उसमें कोई जान नहीं है, एक बिल्कुल बेजान पेड़ है, और वहीं पर गाड़ियां ठुकती हैं।
अभिजीत बताते हैं कि उनकी गाड़ी भी कल ऐसे ही उस पेड़ से ठुकी थी। तो गांव वाले कहते हैं कि वो जो पेड़ था उसी पेड़ पर उस लड़की ने दम तोड़ा था, तो शायद वो उस पेड़ से बंध गई है या क्या है, इसके बारे में तो कोई नहीं जानता। और गांव का आदमी किसी भी हालत में इस रास्ते पर नहीं जाता है। वो लोग इसी चीज के बारे में पूछ रहे थे कि ये रास्ता आखिर कितना लंबा है। तो उन्होंने कहा कि मुश्किल से मुश्किल सिर्फ 1 किलोमीटर का है रास्ता, इससे ज्यादा लंबा स्ट्रेच नहीं है। वो कहते हैं 1 किलोमीटर, हम यहाँ पर बहुत देर से भटक रहे थे, कल हम लोग बहुत बार भटके हैं और वो जो पेड़ था हमें 2 से 3 बार दिखाई दिया है। इधर वो कहते हैं ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता क्योंकि ये जो पेड़ है सिर्फ एक ही बार दिखाई देता है, शायद से उस आत्मा ने यहाँ पे आपको ट्रैप कर दिया था और आपके ऊपर प्रभु की कृपा रही होगी जिसके चलते आप लोग यहाँ से बच के जा सके। इधर विकास भी पूछते हैं अभिजीत से कि तू मेरा कल फोन क्यों नहीं उठा रहा था, मैंने तुझे बहुत कॉल करी थी, मुकुल को भी कॉल करी थी। अभिजीत दिखाते हैं कि उनके पास में कोई कॉल आई ही नहीं थी। इसका क्या रीजन था इसके पीछे का, ये आज तक भी एक मिस्ट्री ही है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी फूटी किस्मत पर रो सकते थे। वो लोग बहुत रोते हैं मुकुल के लिए और इसके बाद में अपनी ट्रिप को आधा ही छोड़कर वो लोग वापस आ जाते हैं। बहुत टाइम लगता है उनको इस चीज़ से मूव ऑन होने में, लेकिन अभिजीत ये बात बताते हैं कि अभी भी कुछ यहाँ पर 2-3 महीने पहले वो वापस से उस रास्ते के पास से गुजरे थे और उन्होंने देखा था कि यहाँ पे एक फेंस लगा दी गई है, बेसिकली उसकी एंट्रेंस पे और उस जगह के एग्जिट पे दोनों तरफ फेंस लगा दी गई है कि कोई जानवर कोई इंसान गलती से भी यहाँ पर ना जा सके। दोबारा से वो बोर्ड पर लिख दिया गया है कि ये एक आम रास्ता नहीं है। उन्होंने गांव वालों से पूछा कि आपने यहाँ पर फेंस क्यों लगाई, तो उन्होंने कहा कि एक आदमी जो था उसको यहाँ पर किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी थी और एक औरत जो थी वो यहाँ पर कह रही थी मेरी मदद करो, मैं बहुत बेबस हूँ, मेरी मदद कर दो। वो इंसान अपनी साइकिल से इस रास्ते पर गया और उसके बाद वो कभी वापस ही नहीं आया। तो हम लोगों ने इधर फेंस लगा दिया कि किसी भी तरीके से कोई भी इंसान यहाँ पर अंदर एंटर ना कर सके और आज तक वो जो रास्ता है वो इधर ब्लॉक्ड है, कोई भी उधर नहीं जा सकता। इसी के साथ साथ अभिजीत ने ये भी कहा कि उस रास्ते पर बहुत सारे पेड़ पौधे और उग चुके हैं और एक तरीके से वो जंगल ही बन चुका है। बहुत मुश्किल से देख करके कोई बता पाएगा कि ये एक रास्ता है। इस इंसिडेंट के बारे में आज भी जब अभिजीत और विकास और उनके बाकी के दोस्त सोचते हैं कि उनके साथ में क्या हुआ है, इसको सोच करके वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और कभी कभी उनको यहाँ पे नाइटमेयर्स भी आते हैं। वो लोग रात में सुकून से सो भी नहीं पाते थे, बहुत घबरा जाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे करके लगभग पूरी तरीके से तो नहीं, लगभग सब कुछ नॉर्मल हो ही चुका है। तो ये पूरा का पूरा इंसिडेंट था जो घटा था विकास के साथ में और उनके गैंग के साथ में, बेसिकली 7 लोगों के साथ में, जिसके बारे में वो लोगों को बताते हैं तो लोग अक्सर इस बात पर विश्वास नहीं करते। और इस चीज के होने के बाद से ही उन्होंने यहाँ पर रात में ट्रैवल करना भी लगभग बंद कर दिया है और वो किसी भी तरीके से शॉर्टकट्स को अपनाने के बारे में नहीं सोचते। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी गाड़ी मत रोकना, जिसने यहाँ पर 7 लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। तो अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही रियल हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ मेरी जीमेल आईडी पर, यहाँ पर ऊपर आपको दिखाई दे रही होगी। इसी के साथ साथ आप उस स्टोरी को मेरी इंस्टा आईडी पर भी शेयर कर सकते हैं। दोनों का ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगा। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर दीजिए और जैसे ही आपकी स्टोरी मुझे मिलेगी उस पर एक दिन मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी ही है कि जब भी अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर करें तो जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में भेजिए ताकि उन इवेंट्स को मैं उसी तहजीब के साथ में रख सकूं जिस तरीके से आपने मुझे बताया है। बस ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर आपको टाइप करने में प्रॉब्लम है तो आप इधर वॉइस मैसेज का भी सहारा ले सकते हैं और इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी ड्रॉप कर सकते हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो आज की वीडियो के अंदर तो बस इतना ही था। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ जल्द ही आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।